तो ये कहानी है टोनी चिड़िया की, जिसका पति उस पर चोरी का इल्जाम लगाकर दूसरी शादी कर लेता है। टोनी चिड़िया अपने माँ बाप की इकलौती बेटी होती है। उसके माँ बाप ने उसे बहुत नाजों से पाला होता है। अरे देखो तो चिंटू, हमारी बेटी कितनी बड़ी हो गई है। अब इसका अच्छा सा रिश्ता मिल जाए तो हम अपनी बेटी के हाथ पीले कर दें। हाँ हाँ, आप ठीक कहते हैं। हमारी बेटी जिस घर में जाएगी उस घर के तो भाग खुल जाएंगे। यूं टोनी की शादी एक अच्छे लड़के से हो जाती है। टोनी और उसके माँ बाप बहुत खुश होते हैं। तो प्यारे व्यूवर्स, अगर आप हमारी वीडियो पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। मुझे तो दुनिया में सबसे अच्छी बहू मिली है। मेरे तो भाग खुल गए हैं। मेरी बेटी, ये दाना काफी है। हम दोनों ये दाना घर ले जाते हैं। खेत में कल चलेंगी। ठीक है माँ जी, चलते हैं। अरे मेरी बेटी ने आज क्या बनाया है? मुझे तो बहुत भूख लग रही है। अरे माँ जी, मैंने आपकी पसंद का खाना बनाया है। खाइए और मुझे बताइए कैसा बना है। मुझे मोहन जी ने बताया था कि आपको ये खाना पसंद है, इसीलिए मैंने आपके लिए बनाया है। अरे वाह मेरी बेटी, खाना तो बहुत स्वादिष्ट बना है। जीती रहो। ए जी, आप आ गए। मैंने आपके लिए खाना बना दिया है। जल्दी चलिए, माँ आपका इंतजार कर रही है। ठीक है ठीक है, जल्दी से वहीं खाना लगाओ। मैं बस मुंह धोकर आ रहा हूँ। मेरी प्यारी पत्नी हम सब की खिदमत करती है। तुम बहुत अच्छी हो। अरे बहू, कल मेरी बहन आ रही है। वो कुछ दिन यहीं रहेंगी। उसके और उसकी बेटी के रहने के इंतजामात कर दो ताकि उन्हें कोई तकलीफ ना हो। ठीक है माँ जी, आप फिक्र मत कीजिए। मैं सारे इंतजाम कर दूंगी और उनका कमरा भी सेट करवा दूंगी ताकि वो आराम से रह सकें। अरे अरे, आपका बहुत स्वागत। आप हमारे घर में आए। माँ जी बाजार तक गई हैं, वो भी लौट आएंगी। आप तब तक ये शरबत पीजिए और आराम कीजिए। अरे अरे बेटी, मुझे क्या पता था कि मेरी बहन इतनी अमीर हो जाएगी। मैंने तो आज इसका आलीशान घर देखा है। हाँ हाँ माँ, ये बात तूने पहले क्यों नहीं सोची? आज इस मनहूस मारी की जगह मैं राज कर रही होती। अरे अरे, कोई बात नहीं, अब हम आ गए हैं ना, अब ये घर हमारा होगा। अरे अरे, मुझे बाजार जाना पड़ा। मैंने कुछ सामान लाना था। माफ करना बहन, मेरी बहू ने अच्छा स्वागत किया ना, कोई गलती तो नहीं हुई। अरे अरे मीनू, बुरा ना मनाना, लेकिन तुम्हारी बहू है बहुत नखरे वाली। आई, पानी रखा और चली गई। ना कोई सलाम किया ना दुआ। इतनी नखरे वाली बहू क्यों लाई हो? अरे अरे नहीं, आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। वो तो बहुत अच्छी है, सबसे खुश होकर मिलती है। अरे अरे मौसी, वो आपके सामने ऐसा ही करती होगी। ये ऐसी बहुएं बहुत चालाक होती हैं। हाँ हाँ, ये ठीक कह रही है। वो तुम्हारे सामने अच्छा होने का नाटक करती है। तुम तो शुरू से भोली हो। अरे अरे, आइए सब खाना खा लीजिए, खाना तैयार हो गया है। अरे मेरी प्यारी बहू, तुमने इतना ज्यादा खाना बना लिया। तुम तो बहुत अच्छी हो। जीती रहो। अब सबको डाल दो। हाँ हाँ, मेरी बीवी के हाथ में बहुत जायका है। सारे गांव वाले बहुत तारीफें करते हैं। आप एक दफा खाएंगी तो खाती ही रहेंगी।
मेरी बीवी बहुत अच्छा खाना बनाती है। यूं वो सब लोग खाना खाने लगते हैं। अरे माँ जी, मुझे अपनी एक सहेली के घर जाना है, उसकी शादी है, क्या मैं वहाँ चली जाऊँ? हाँ हाँ मेरी बेटी, तुम चली जाओ, और वहाँ पे पैसे पड़े हैं, कुछ लेती हुई जाना, खाली हाथ मत जाना। ठीक है माँ जी। अरे अरे मेरी भोली बहन, तुमने तो अपनी बहू को बहुत सर चढ़ा रखा है। तुम्हें क्या मालूम शादी का बहाना करके कहाँ जा रही है, जाकर अपनी दोस्तों से तुम्हारी बुराइयां करेगी और तुम होके मूर्ख बनी रहती हो। कल भी मैंने उसे सामान ले जाते देखा था। मुझे तो लगता है यहाँ से सामान उठा उठा कर मायके वालों को देती है। यूं टोनी की सास अपनी बहन की बातों में आ जाती है। अरे अरे मौसी, आप काम क्यों कर रहे हो? छोड़ दो, मैं झाड़ू लगा दूंगी, मेरे होते क्यों काम करती हो? अरे अरे नहीं नहीं बेटा, मैं खुद लगा लूंगी, तुम मेहमान हो। अरे अरे टोनी, आओ ना, कुछ देर मेरे घर चलती हैं, इतने सालों बाद मिली हो। तुम तो बैठती ही नहीं हो, तुम्हें तो अपनी सास से बहुत डर लगता है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है चिंटू बहन, मेरी सास तो बहुत अच्छी हैं, बस मेरे घर में मेहमान आए हुए हैं। अच्छा अच्छा, जाओ, तुमने कौन सा मेरी बात माननी है? तुम तो अपनी सास से बहुत प्यार करती हो, हर वक्त गीत गाती रहती हो। दूसरी तरफ टोनी की सास अपनी बहन की बातों में आकर बेटे के कान भरने लगती है। अरे अरे, तुम्हारी बीवी को कुछ ख्याल नहीं, मेहमान घर में हैं और वो घूमने फिरने निकल गई है। यूं वो दोनों माँ बेटी अपने मंसूबों में कामयाब हो जाती हैं और टोनी को घर से निकालने के लिए उसकी सास के सारे जेवर उठाकर टोनी के कमरे में छुपा देती हैं ताकि उस पर चोरी का इल्जाम लगा सकें। अरे अरे, तुम्हारे पुश्तैनी हार कहाँ है? मेरी बेटी को देखने का बहुत शौक है, हम तो गरीब हैं, उसने ऐसे हार नहीं देखे। हाँ हाँ मौसी, मुझे दिखाइए ना, कहाँ हैं वो आपके हार? यूं टोनी की सास जब कमरे में जाती है तो जेवर नहीं होते। अरे अरे, मेरे जेवर कहाँ गए? अरे मौसी, मैंने कल आपकी बहू को यहाँ आते देखा था, चलिए उसके कमरे में। और यूं वो जब उस कमरे में जाती है तो जेवर उसी कमरे में होते हैं। मुझे वो बताती रही कि तुम हमारी चीजें चोरी करती हो, लेकिन मैंने यकीन नहीं किया, निकल जाओ। अरे अरे माँ जी, मैं चोर नहीं हूँ, मुझे नहीं मालूम ये जेवर यहाँ पर कैसे आए, निकल जाओ मेरे घर से, मुझे कुछ नहीं सुनना। अरे अरे माँ, मैं चोर नहीं हूँ, उन लोगों ने मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाकर निकाल दिया है। यूं मोहन की माँ अपने बेटे की गौरी से शादी करा देती है और गौरी के माँ के कहने पर गौरी के नाम वो घर लगा देती है ताकि टोनी हिस्सा ना मांग सके। शादी होते ही गौरी के रंग ढंग बदल जाते हैं। अरे अरे बेटा, मैं सुबह से नाश्ते का इंतजार कर रही हूँ, 11 होने को आए हैं और तुम अभी कमरे से आ रही हो। अरे मौसी, मुझे टोनी मत समझना, गौरी नाम है मेरा और मैं तेरी नौकर नहीं हूँ। बहुत पापड़ बेले हैं इस घर की मालकिन बनने के लिए, अब ये घर मेरे नाम पर है, ज्यादा चूचड़ा की तो पकड़कर घर से बाहर निकाल दूंगी। मुझे ऐसा मत समझना कि मैं टोनी की तरह तुम्हारे नीचे लग कर रहूंगी। अरे अरे, इंतजार किस बात का है, निकाल बाहर फेंको इसे। वैसे भी मुझे बड़े कमरे में शिफ्ट होना है जहाँ ये रहती थी, अब ये सब कुछ हमारा है, निकल जाओ। टोनी की सास रोती हुई
जंगल में आती है और अपने बेटे को सारी बात बताती है। बेटा, हमने टोनी के साथ गलत किया, इन दोनों मक्कार औरतों ने हमसे झूठ कहा था। अरे माँ, चिंता मत करो, मुझे पहले से ही इनकी मक्कारी का पता था। मैंने कोई मकान इनके नाम नहीं किया, वो मकान हमारे हैं। अरे अरे, तुम लोग फिर आ गए। अरे मौसी, अपने घर में आने के लिए हम तुमसे पूछेंगे क्या? तुम्हारा दिमाग खराब है कि मैं तुम्हारे नाम ये घर कर दूंगा? वो सब झूठ था। अब यहाँ से जाओ वरना पुलिस को बुला लूंगा। हमें माफ कर दो टोनी, हमसे गलती हो गई थी। माँ मौसी की बातों में आ गई थी। हाँ हाँ बेटी, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। नहीं नहीं माँ जी, कोई बात नहीं, बदगुमानी उन्होंने पैदा की थी। छोड़िए, चलिए घर चलें। और यूं टोनी और उसका परिवार खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो प्यारे व्यूवर्स, अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो एक लाइक कर दें।